बहुत समय पहले नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक राज्य था। वहाँ के राजा थे सुदोधन और रानी थी महामाया। उनकी एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा संत। राजा सुदोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को यह हर प्रकार की सुख सुविधाओं से घेरा। राजमहल में हर प्रकार की विशाल विलासिता उपलब्ध थी ताकि सिद्धार्थ कभी संसार के दुखों से परिचित न हो पाए। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह महल से बाहर की दुनिया को देखेंगे। राजा सुदोधन ने हर जगह कोशिश की कि सिद्धार्थ को महल और बाहर की दुखदाई सत्य न दिखे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कुछ और ही दिखाना तय किया था। पहली बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। यह देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह बुढ़ापा है राजकुमार, यह सभी को आता है। फिर दूसरी बार सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, यह रोग है। संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी यह अनुभव करना पड़ता है। तीसरी बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उन्होंने फिर पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है राजकुमार, यह जीवन का अंतिम सत्य है। और फिर चौथी बार सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसने शांति और आनंद में जीवन बिताने का मार्ग चुना था। यह देख सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी इस मार्ग पर चलेगा। रात के अंधेरे में जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने तब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने राज्य, अपने धन दौलत सब त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु अंत में उन्हें यह समझ नहीं आया कि आत्मा को पीछा देने से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया, जिसमें न तो अत्याधुनिक विलासिता होती है और न ही अत्यधिक तपस्या। फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन से यह बुद्ध कहलाने लगे, जिसका अर्थ होता है वह जो जागृत है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं का त्याग कर हम शांति और मुक्ति पा सकते हैं। उनके ये उपदेश आज भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति की है। हम सबके भीतर बुद्ध छिपे हुए हैं और हमें बस उन्हें पहचानना है। आशा है कि कहानी आपके मन में शांति और प्रेरणा लेकर आई होगी।